क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। है ना, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपका 1 मिनट लेके मैं रिकॉल करा देता हूँ पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाई करा है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में डेट इज इन लेक्चर 4 में हम लोगों ने लीफ के वैरायटी के बारे में समझा था कि लीफ में डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ है, किस किस बेसिस पे उसमें डिफरेंसेज है। साइज में अलग अलग साइज का है ना, कोई स्मॉल है, कोई मीडियम है, कोई लार्ज है। शेप में डिफरेंसेज है, कोई राउंड है, कोई अबाउट टू राउंड है, कोई सर्कुलर है, कोई ट्राइंगुलर है। ठीक है, इस तरीके का बहुत है। कोई हार्ट शेप का है। कलर में कई तरह का लीफ का कलर होता है। तो बेसिकली ये पहला पॉइंट का मतलब था कि लीफ में वेरिएशन बहुत है। ठीक है, लीफ का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था किस तरीके से, पेटियोल क्या होता है, लेमिना क्या होता है। लेमिना को लीफ ब्लेड बोला जाता है। पेटियोल को क्या बोला जाता है, लीफ स्टॉक बोला जाता है। ठीक है बाबू, 1 मिनट। फिर हम लोगों ने आगे पेटियोल का मतलब समझे थे हम लोग, उसके बाद लैमिना का मतलब समझे, उसके बाद फिर मिड रिब क्या होता है, वेंस क्या होता है, फिर मिड रिब हमने समझा, फिर वेंस, लीफ वेनेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना था। ठीक है बाबू, पेन पेपर अच्छे से निकाल लीजिए, वाटर बॉटल लेके शांति जगह पे बैठ जाइए ताकि एक एक चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में कर सके। ठीक है, हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी चीज़ है ना वो क्लैरिटी आए उसमें। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। तो देखो आज जो है ना लीफ वेनेशन के बारे में पढ़ना था। थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में भी आइडिया दिया था। देखो लीफ वेनेशन इज नथिंग बट द डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन है। लीफ वेनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लीफ में ही डिज़ाइन देखने को हम लोगों को मिलता है ना। लीफ जो है ना, लीफ अलग अलग लीफ जो है ना डिज़ाइन बनाता है, और डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया जाता है, वेंस के द्वारा। ठीक है, और वेंस आपको पता है कि वेंस किसको बोलते हैं। ये देखो, ये आपका वेंस है। ठीक है, ये डिज़ाइन बना रहा है, ये डिज़ाइन बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं वेनेशन। डिजाइन को ही वेनेशन बोलते हैं, और जो क्योंकि ये लीफ में डिजाइन है तो इसी को बोलते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, कितने तरह का वेनेशन पढ़ना है आपको, 2 तरह का, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ठीक है बाबू, आज की क्लास में हम लोग वही डिटेल करने वाले हैं। आइए, आज लेक्चर 5 है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हम लोग कर लेते हैं, है ना। लेक्चर 5 में है, पहला टॉपिक है ना बाबू, पहला टॉपिक आप डाल लेना, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझा दूंगा बढ़िया से। ठीक है, पेशेंस आप पूरा रखना, और आप पेन पेपर, ठीक है, और एकदम शांति जगह पे बैठ के करना आप, ताकि आपको सभी चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो ना। देखो पढ़ाई जो होती है ना, पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करने की एक्टिंग नहीं करनी होती है ना, पढ़ाई एक्चुअली में करना पड़ता है। पढ़ाई करने की एक्टिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, जब आपको एक्टिंग नहीं करनी है तो आपको रियली में आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई जो है ना शांति जगह पे होता है, जब आप खुद से गेट लॉक करके अंदर बैठ के चुपचाप पढ़ते हो, है ना। खुद के लिए पढ़ाई होती है ना, इसीलिए पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने की एक्टिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए इसी शब्दों से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आरडी साइंस डिकोडर पे पढ़ रहे होंगे वो काफ़ी जेन्यून बंदा है ना, जेन्यून स्टूडेंट है, वो काफ़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया लग रहा है। ठीक है, 2-4 लोगों से मुझे फीडबैक मिलता है फिलहाल। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन समझ लेते हैं। देखिए 2 तरह का वेनेशन पढ़ना है आपको, है ना, रेटिकुलेट, पैरेलल। हम लोग एनसीईआरटी में शिफ्ट करेंगे, एनसीईआरटी में आ रहा है, बस समझो। ठीक है, ये बेसिकली समझो। मैं और सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो आप डिज़ाइन देख लो, डिज़ाइन का नाम है। ठीक है, 2 तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा लीफ में। ठीक है, जो डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया जाता है, वेंस के द्वारा बनाया जाता है। किस में, लीफ में। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि और आपको क्लैरिटी आए। लिखवाना क्या है, वो तो कहीं से आदमी लिख सकता है ना, वो टारगेट नहीं होता है अपना। आइए अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट देखते हैं कि आखिर रेटिकुलेट वेनेशन में क्या हम लोगों को देखने को मिलता है। आपको लिखने का टाइम पूरा दिया जाएगा, आप पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट समझो। लिखने का टाइम मैं दूंगा आपको, आराम से लिख लीजिएगा आप, है ना। और अभी आप कुछ भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ पेशेंस बना के सिर्फ देखते रहिए। ये आपके सामने स्टेम है बाबू। ठीक है, स्टेम है, और स्टेम से जुड़ा हुआ है लीफ। ठीक है, लीफ में दूसरा कलर से बना देता हूँ ताकि डिफरेंसेस दिखे, है ना। ये ले लेता हूँ, येलो, है ना।
ये देखिए ये क्या है अपने पास, ये क्या है, पेटियोल है, आपको पता ही है। ये देखिए कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आपके सामने एक लीफ का स्ट्रक्चर बना दिया गया, ठीक है। और आपको पता है कि पेटियोल और लैमिना मिला के ये पूरा लीफ होता है। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके समझ लेते हैं। ये आपके सामने लीफ है बाबू, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए वेरी गुड, ठीक है बाबू, एकदम पेशेंस रखना, समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझना आप। और आपको पता है कि ये देखो पेटियोल से जो कनेक्टेड रहेगा जो वेन्स, ठीक है, ये भी एक तरह का वेन्स ही है, लेकिन इसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक है, मिड रिब बोलते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, इसको बोलते हैं मिड रिब। ये सब तो आपको पता ही है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा है अच्छे से, ठीक है बाबू, क्लियर है। अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, किस तरह का लीफ होता है पता है आपको। इसमें क्या है कि ये जो मिड रिब है ना बाबू, मिड रिब, ये मिड रिब के दोनों तरफ डिजाइन बनाया होता है, और ऐसा डिजाइन बन के तैयार होता है ना, जैसा लगता है कि नेट लाइक डिजाइन है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, लगेगा कि जाल की तरह बनाया हुआ है। देखो किस तरीके का, ऐसा करके रहेगा दोनों साइड से, ये मिड रिब के दोनों साइड से रहेगा, ठीक है, दोनों साइड से रहेगा। ये वेन्स है बाबू, ये बेसिकली क्या है, ये वेन्स है ना, वेरी गुड। ये वेन्स है, तो रेटिकुलेट वेनेशन इसी को बोलते हैं, नेट लाइक डिजाइन जो बन के आता है लीफ में, इसी को बोलते हैं। ये किस तरह का वेनेशन है, तो रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। आइए पहले वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए बाबू, ठीक है, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो देखो स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ ना, स्टेटमेंट में क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, देखो जो हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन आया है वो नेट लाइक डिजाइन होता है, ठीक है, अपने पास क्या होता है, नेट लाइक डिजाइन होता है, नेट लाइक डिजाइन होता है, ठीक है, जाल की तरह लगता है ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। जो हमारे पास मिड रिब है, देखो ये मिड रिब है, ये मिड रिब है ना, मिड रिब के दोनों तरफ नेट लाइक डिजाइन आपको मिलेगा, ठीक, ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, ठीक है। और इस तरह के वेनेशन को ही, ठीक है, इस तरह के वेनेशन को ही, इस तरह के डिजाइन को ही क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो आपको एक लाइन में आप याद रखना कि जो लीफ जो है ना, जो लीफ नेट लाइक डिजाइन फॉर्म करे, उसका वेन जो है नेट लाइक डिजाइन बनाए, तो वैसा डिजाइन को बोलेंगे कि वो लीफ में जो है ना रेटिकुलेट वेनेशन उसमें होता है, ठीक है, क्लियर है। ये लिखिए, और आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं एक, कि आपको किस तरह का पेड़ का जो पत्ता है वो आपको, उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा। कभी भी आपको आम का पेड़ का पत्ता, ठीक है, मैंगो ट्री का आप लीफ देखना, ठीक है, और एक पत्ता आपको मिल जाए आसपास में, तो आप ऑब्जर्व करके देखना और एनालाइज करना कि वो जो मिड रिब है, पेटियोल उसमें देखना कि पेटियोल किसको बोलते हैं, मिड रिब देखना, और मिड रिब के दोनों तरफ जो डिजाइन देखना वो नेट की तरह, जाल की तरह दिखाई देगा आपको। तो उससे आपको ये चीज आइडिया लगा कि भैया रेटिकुलेट वेनेशन इसी टाइप के डिजाइन को बोलते हैं कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, लीफ में डिजाइन बनाया जाता है वेन के द्वारा। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। और आगे बढ़ते हैं, यही आपका रेटिकुलेट वेनेशन था। और पैरेलल वेनेशन तो बहुत आसान है, ठीक है, पैरेलल का मतलब मैं समझा दूंगा, उसका वेनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेलल वेनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो दोनों में कन्फ्यूजन हो ना तो आप किसी एक को याद रख लेना, ठीक है, जब किसी एक को याद रख लोगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब समझने के लिए कह रहा हूँ कि आपको समझने के लिए हो जाएगा कि उसमें नेट लाइक डिजाइन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल में क्या है कि कहीं ना कहीं जो डिजाइन बन रहा होगा ना, उसमें पैरेलल का एक सेगमेंट आ रहा होगा, मतलब पैरेलल लाइन से डिजाइन बन रहा होगा। देखो मैं डायग्राम पहले बनाता हूं ताकि और क्लैरिटी आए, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो
आइए पहले मैं एक लीफ में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, लीफ में ही डिजाइन देखने को मिलेगा। तो मैं एक लीफ जो है ना, एक लीफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये लीफ थोड़ा अलग लीफ है, ये मैंगो जैसा लीफ नहीं है, ये लीफ आपका हो जाएगा ग्रास उरास का, इस तरह का लीफ रहता है, लंबा लंबा, आप देख सकते हो इस तरीके का, है ना। और इसमें किस तरह का डिजाइन आपको मिलेगा वो गौर से देखना बाबू, ठीक है, वो गौर से देखना, आपको देखने को मिल सकता है। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो देखना इस लीफ में जो है ना किस तरह का आपको दोनों साइड में इस तरह का आपको डिजाइन मिलेगा। और देखो पैरेलल का मतलब समझो, पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, क्रॉस नहीं करे एक दूसरे को, ये पैरेलल का मतलब होता है। तो इसी के पैरेलल में आपको सारा दिखेगा, जो वेन्स है ना, वेन्स इसी के पैरेलल में रहेगा, ठीक है। आप अपने आसपास देखना ना, कोई ग्रास उरास को देखना है, ग्रास जो है ना उसका लीफ पैरेलल वेरिएशन शो करता है, इस तरीके का आपको मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसी टाइप के डिजाइन को जहाँ पे वेन्स जो है ना एक दूसरे के पैरेलल होता है, यहाँ पे पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इसी डिजाइन को, इसी टाइप के डिजाइन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, इसमें पैरेलल वेरिएशन है लीफ में, ठीक है। ये आपके पास एक लीफ था, ठीक है, और इस लीफ में किस तरह का डिजाइन है, पैरेलल वेरिएशन, पैरेलल डिजाइन है, ठीक है बाबू। इसी को मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। अभी आप नहीं लिखना, लिखने का टाइम मैं दूंगा आपको। तो इस लीफ में क्या था, वेन्स आर क्या था, पैरेलल था, वेन्स क्या था, पैरेलल था, एक दूसरे के पैरेलल था, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल था। और ऐसा ही डिजाइन को, ठीक है बाबू, इसी तरह के डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल वेरिएशन, इसी टाइप के डिजाइन को बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप ग्रास, आप आसपास में घास देखना, ठीक है, घास देखने को मौका मिले तो आप देखना, ग्रास का लीफ को आप ऑब्जर्व करना, उसमें जो है ना पैरेलल वेरिएशन दिखता है उसके लीफ में, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके अच्छे से, बहुत प्यारी राइटिंग में, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं ताकि और क्लैरिटी आए, तो आप डायग्राम भी अच्छे से बनाना बाबू, ठीक है, नो मैटर कितना टाइम लग रहा है, आप बनाना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। और हम लोग लीफ टॉपिक स्टार्ट ही कर चुके थे, है ना, और आज लीफ टॉपिक ये कंप्लीट कर देना है। तो लीफ का फंक्शन जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर लीफ के बारे में हम लोग वेरिएशन समझे तो क्या उसका फंक्शन जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज हो रहा होगा वहां पे, है ना। आखिर फूड कैसे, किस तरीके से, क्या है नहीं है, वो डिटेलिंग में कर देता हूँ अभी। बस थोड़ा सा आप देखो, 2 पॉइंट है, लीफ के फंक्शन के बारे में समझो, लीफ का फंक्शन क्या है ना। लीफ का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाबू, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको समझाना भी है, मुझे समझाना भी है, मैं समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। देखो पहला फंक्शन तो है कि आपको पता है कि जो हम लोग तो क्या, हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग खाना बना के खा लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाना बना के प्लांट्स को जाके खिला देते हो कि लो प्लांट्स भैया आप भी खा लो, आपको भी भूख लगी है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, प्लांट जो है ना खुद व खुद अपना खाना बनाती है, ठीक है, खुद के लिए खाना बनाती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो अपने लिए खुद से खाना बनाती है। जो प्लांट्स में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लांट्स में किस पार्ट को ये ड्यूटी मिला है कि भैया आप खाना बनाना हम सभी के लिए। तो देखो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है खाना बनाना, या फिर अगर आपकी बड़ी वाली सिस्टर हो, या फिर कभी कुछ ऐसा भी केस होता है जहाँ पे आपके पिताजी भी खाना बना के देते हैं ना, आपके भैया भी खाना बना के देते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए जनरली तो क्या होता है, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एकदम टेस्टी खाना बनाना, ठीक है। चलो तो क्या है, पेड़ में जो है ना लीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, खाना बनाना, ठीक है। लीफ जो है ना, लीफ खाना बनाता है सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए मतलब अपने डिफरेंट पार्ट्स के लिए खाना बनाने के बाद पहुंचाने का काम करता है। वो सब डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ सकते हो आप, या फिर हायर क्लास में जाओगे 8 में 7 में, ये सब में आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं आपके स्टैंडर्ड का ख्याल करके उतना ही चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जितना चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी तो पढ़ना है,
है ना। 6 क्लास में आप छोटे छोटे बच्चे हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो पहला फंक्शन है कि जो लीफ है ना, लीफ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाने का, ठीक है। लीफ क्या करती है, खाना बनाती है, ठीक है। इट मेक्स फूड। और जो खाना बनाती है ना, वो किस प्रोसेस के तहत बनता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, यही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी मैं समझा दूंगा बढ़िया से। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया, जो लीफ जो है खाना बनाती है, ठीक है। और साथ में लीफ जो है ना रिलीज भी करती है। क्या रिलीज करती है, रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। रिलीजेज वाटर, ठीक है, रिलीजेज वाटर, वाटर भी रिलीज करती है, ठीक है। किस फॉर्म में, आपको दिखेगा नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर फॉर्म में, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसका क्या मोटो है, उसका क्या इंटेंशन है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो कई एक्सपेरिमेंट जो है कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और आपके पास भी वो सामान अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट का एक्टिविटी का जो इंटेंशन है, जिस मकसद से दिया हुआ है, वो इंटेंशन हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि उसका पर्पस क्या है। तो आपको भैया पता चल गया कि लीफ का ना 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एकदम क्लियर रखो, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला खाना बनाना, खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दूसरा वाटर रिलीज करती है, कौन, लीफ, ठीक है। कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अच्छे से एक एक ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब समझ लेंगे, ठीक है बाबू। अच्छे से पहले वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। आइए, इतनी बात आपने लिख ली होगी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके नोट करके आप लिख लेना किस तरीके से है। देखो इस क्लास में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है नहीं, 6 क्लास में बेसिक चीज़ है, ताकि जब आप और भी हायर स्टडीज़ में जाओ, हायर स्टडीज़ का मतलब 7 में जाओ, 8 में जाओ, 9th में जाओ, जहाँ पे डिटेलिंग होगी वहाँ पे डिटेल में बात करी जाएगी। अभी आपको बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, तो सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस नहीं, पहले मैं ट्रांसपिरेशन करा देता हूँ, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन, पहले ये कर लेते हैं, और लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि एनसीईआरटी में कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है ना। ऐसे छूटेगा नहीं, ठीक है, मेरी गारंटी है। देखो ट्रांसपिरेशन क्या, आपको पता ही है कि जो लीफ जो है ना वो वाटर रिलीज करती है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। वो किस प्रोसेस के तहत, तो यही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही होता है उसमें, जिस प्रोसेस में क्या होता है, लीफ जो है ना, लीफ वाटर रिलीज करती है, ठीक है। वाटर रिलीज करती है किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, जो कि आपको दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है वही मैं लिखवा देता हूं, ताकि आपसे कोई पूछे तो फटाफट बोलो, है ना, फटाफट। इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू लीफ क्या करती है, लीफ क्या करती है, रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बताओ, अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत सारा पानी, ठीक है, अ लॉट ऑफ वाटर रिलीज करती है इन्वायरमेंट में, कहाँ पे, इन द इन्वायरमेंट, ठीक है बाबू। किस फॉर्म में, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस से भी ऊपर वेपर होता है, ठीक है। वो सब चीज़ अभी समझना नहीं है, और भी दूसरा केमिस्ट्री के पार्ट में समझाया गया है, तो आप वहाँ से समझ लेना। बस समझो कि वो विजिबल नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी 4 दिया हुआ है पेज नंबर 56 पे, आप देख सकते हो वहाँ। अभी मैं एनसीईआरटी पे आता हूँ तो आपको और डिटेल कर दूंगा, ठीक है। वो आप मत समझो, सिर्फ आप प्रोसेस समझ लो कि ट्रांसपिरेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जो लीफ जो है ना वाटर रिलीज करती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। क्लियर है। आप पूछोगे कि लीफ के पास इतना पानी आता कहाँ से है, तो जो रूट से जो सप्लाई होता है स्टेम में, स्टेम से खाना वाना बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा पानी सप्लाई होता है, वो प्रोसेस होता है, वो उतना घुसने की जरूरत नहीं है अंदर में। बस इतना समझ लो, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लीफ वाटर रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना।
और एक फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस भी डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपके क्लास में, क्लास 6 में डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भैया किस तरीके से खाना बनता है ना, किस तरह से आपको पता है। हम लोग तो खुद से बनाते हैं या फिर मम्मी बना के देती है, लेकिन प्लांट्स में, नोट में दूसरा लिख लेना, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स खुद ब खुद खाना बनाती है, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीफ को दी गई है। लीफ है ना, पत्ता बनाता है खाना पूरे प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत जो ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स खुद ब खुद अपना खाना बनाती है, ठीक है। अच्छे से डिटेल कर दूंगा मैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बाबू। देखो इसमें एक टर्म यूज किया गया फोटो। फोटो का मतलब होता है ना लाइट, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लाइट मतलब वही सनलाइट, ठीक है। 7 कलर्स जो वाइट लाइट होता है, ठीक है, वो लाइट। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एक तरह से सिंथेसाइज करके कोई भी दो एलिमेंट या फिर दो चीज को कंबाइन करके एक सिंगल चीज बनाना, उसे सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ना, जो लीफ है खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद क्या बनाती है, कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये सब बहुत आगे की क्लास में पढ़ना है, आपको बेसिक चीज बताया गया है, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बस इतना समझ लो कि ये मैं लिखवा दूंगा अभी, बस फोटो मतलब समझो कि लाइट होता है, कहीं ना कहीं लाइट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सनलाइट, ठीक है। लाइट का ये है इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है खाना बनाने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि लीफ खाना बनाती है। तो किस तरीके से, जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, सिर्फ आप अभी इतना फोकस कर लोगे बाबू, आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इंग्लिश लिखवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिखा सकता है। इंटरनेट पे बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन है, आप वहां से लिख सकते हो, ठीक है। समझिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, ग्रीन प्लांट्स क्या करती है, देखो ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या जरूरी होता है, ये आपसे वाटर लेता है, ठीक है। H2O केमिकल नेम है इसका, H2O, ठीक है, वाटर का। तो इसको वाटर चाहिए, H2O से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, वाटर लेता है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता है। उसके बाद ये प्रोसेस करता है, ठीक है। आप जैसे खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारा चीज चाहिए है ना, गैस सिलेंडर चाहिए, वो चाहिए, तो ये प्लांट लोग को क्या चाहिए, प्लांट्स को वाटर चाहिए, CO2 चाहिए। तो ग्रीन प्लांट्स को जैसी वाटर और CO2 मिलता है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू कर देता है, मतलब खाना बनाने का जो प्रक्रिया है ये शुरू कर देता है, ठीक है, शुरू कर देता है। और इसमें जो है ना सनलाइट बहुत बड़ी रोल निभाता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सनलाइट का, ठीक है। सनलाइट के बिना खाना बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो खाना बनाने का जो एनर्जी लिया जाता है वो सनलाइट से इसको एनर्जी मिलती है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बस सिंपल समझो कि ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या चीज़ चाहिए, वाटर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू कर देता है। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट रोशनी इसको मिलती है ना, वहाँ से एनर्जी मिलती है। उसके बाद ये खाना बना के ऑक्सीजन रिलीज करती है। बस इतना ही समझना है आपको, यही ऑक्सीजन तो आपको मिलता है बाबू। और ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, ये तीर देने का क्या मतलब है, रिलीज करना। ये तीर डालने का मतलब है कि रिलीज करना, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेस होने के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, ठीक है। और आपको इसलिए बोला जाता है कि पौधा लगाइए, क्यों, क्योंकि प्लांट जो है आपको ऑक्सीजन देती है, और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, है ना। इसलिए आपको बोला जाता है चारों तरफ आप पेड़ पौधा लगाया करिए, पेड़ पौधा को काटा मत करिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ना, है। और ऑक्सीजन हम लोग को, ह्यूमन बींग को सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और समझा रहा हूं।
आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो आपको पता चला भैया कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, अगर आप टर्म को समझोगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रट ही नहीं पाओगे, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझ लोगे। फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है ना, ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर लेके सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो खाना बनाता है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो जो तीर था उसका मतलब है कि रिलीज करना, ठीक है। आइए अब एक लाइन लिखवा देता हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि आखिर है क्या, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ गया तो आप लिख सको, ठीक है। तो ये क्या एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी, इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खुद के लिए मेक देयर ओन फूड, है ना, अपना खाना खुद बनाती है। अब किस किस चीज़ का हेल्प लेती है ये देखना। पहले तो इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये सनलाइट का भी हेल्प लेती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का भी हेल्प लेती है, ठीक है। साथ में सनलाइट के साथ में विद द हेल्प ऑफ, और किस चीज़ का मदद लेती है, विद द हेल्प ऑफ H2O जिसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। एंड किसका, CO2 का जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दो चीज़ का हेल्प लेके सनलाइट के प्रेजेंस में ये खाना बनाया जाता है, ठीक है। मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना ये खुद से बनाती है पौधा, ठीक है। और उसमें पौधा में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है खाना बनाना, लीफ का होता है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। काफ़ी टाइम हो गया, चलिए अब हम लोग NCERT पे एक बार देख लेते हैं, एक बार ध्यान डाल देते हैं, ठीक है। तो NCERT भी हम लोग से नाराज हो जाएगी ना, हाँ, इसलिए आइए NCERT को देख लेते हैं। देखो क्या क्या चीज़ डिस्कस किया हुआ है, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान नहीं रखना है वो सब मैं समझा देता हूँ आपको। देखो हर चीज़ डिस्कस करी गई है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा गया। लीफ वेनेशन ये सारा चीज़ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये सब, ये घास का एग्जाम्पल है आपके सामने, देखो इस तरह का है ना, दोनों तरफ पैरेलल दिखाई देगा, पैरेलल वेन्स की तरह दिखाई देगा, तो ये पैरेलल वेनेशन हो गया। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे नेट लाइट स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये है। और एक्टिविटी का पर्पज मैंने समझा दिया है ना, एक्टिविटी का पर्पज समझो, इसमें ट्रांसपिरेशन समझाया गया था जो कि मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। और इसमें देखो कुछ एक बात दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट को मैं ना एक लाइन में समझा देता हूँ। देखो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को ही दिखाया गया है कि किस तरीके से, देखो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलता है कि लीफ जो है वाटर रिलीज करती है कि नहीं करती है, तो वही दिखाया जा रहा है कि एक कवर कर दिया गया है, ठीक है। और कवर करने के बाद जब ये वाटर रिलीज, यहाँ से वाटर रिलीज किया जाता है लीफ के द्वारा वेपर के रूप में, तो वेपर क्या होता है, इसमें ड्रॉप तो अभी नहीं था, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर था, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि देखो यहाँ लिखा हुआ एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पहले नहीं था, ठीक है, एनी, पहले इसमें कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं था, लेकिन इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिला कुछ टाइम के बाद। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें से जो लीफ है, आपको पता है लीफ जो है वाटर रिलीज करती है वेपर के फॉर्म में, और वेपर बाद में कंडेंस हो जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप पढ़ो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जब लीफ को कवर किया गया था पॉलीथीन कवर से, बैग से, ठीक है, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखा। वो इसलिए दिखा बाबू क्योंकि वेपर जो है ना कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई दिया। एक्टिविटी में घुसने की जरूरत नहीं है, बस मेन आइडिया आप समझो उसमें, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है जो कि चैप्टर 14 में डिस्कस करी जाएगी डिटेल में, ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिस्कस करी गई। यहाँ पे लीफ का फंक्शन भी हम लोगों ने समझा दिया, देखो लीफ का फंक्शन भी समझा दिया, इस सब पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है वो आगे मैं अभी समझा देता हूँ, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ये सारी बात मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, जिस तरीके से देखो हम लोगों ने फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट करा था, ठीक है, जिसमें स्टार्च का टेस्टिंग किए थे, है ना, स्टार्च का, तो वही बताया जा रहा है कि
जो हमारे पास क्या है, रॉ पोटैटो है, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो वो बताया जा रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, वो सब ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हम लोग लास्ट में जो है ना ये डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आगे का टॉपिक क्या समझना नहीं समझना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये प्रोसेस होने के बाद खाना बनता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ठीक है ना, ऑक्सीजन इस प्रोसेस से आपको मिलता है, एक्स्ट्रा एक आइटम मिलता है, ठीक है। और द फूड, जो खाना बन जाता है बाबू, यहाँ पे समझना, जो फूड प्रिपेयर हो जाता है लिव्स के द्वारा, जो प्रिपेयर किया जाता है, वो अल्टीमेटली वो सभी के पास फिर पहुँचता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास पहुँच जाता है खाना, ठीक है, क्लियर है। आइए इसी चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ और फिर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। आगे मैं कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है बाबू, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में, आगे ही क्लास में पढ़ना है, 8 में या फिर 7 में आपको पढ़ने को पड़ेगा, ठीक है। आइए वही मैं बात समझा रहा हूँ कि जो फूड प्रिपेयर हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो गया, जो फूड, एक हैशटैग डाल के उसी में लिख लेना, उसी के नीचे। अब तो फूड प्रिपेयर हो गया, ठीक है, लीफ के द्वारा, जो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, जो प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, जो पत्ता के द्वारा बनाया गया है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, सप्लाई की करी जाती है ना। जैसे देखो आपके किचन में खाना बनता है तो उसके बाद सब लोग को सप्लाई की जाती है ना, सब लोग आते हैं खाते हैं, कोई किचन में बैठ के खाता है, कोई बाहर खाता है, कहीं कहीं खाता है ना। तो उसी तरीके से जब लीफ का फूड जो प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद सप्लाई करी जाती है पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में, है ना, अल्टीमेटली स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सप्लाई करी जाती है, ठीक है। तो खाना भी हम लोग बना लिए कि किस तरीके से प्लांट्स खाना कैसे बनाती है पौधा, है ना, वो भी देख लिए हम लोग। आइए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। ये कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको आप डाइजेस्ट कर सको तो कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी है। देखो लीफ एक एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, आप देखो मैं एनसीईआरटी में ले चलता हूँ, ठीक है। एक ग्रीन कलर्ड सबस्टांस की बात करी गई है, आप देखना यहाँ पे होगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है ग्रीन कलर्ड सबस्टांस प्रेजेंट इन व्हाट, लीफ, ठीक है। ये पॉइंट का क्या मतलब था वो समझो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लीफ में है ना बाबू, लीफ में क्या होता है, कंटेंस क्या करता है, लीफ कंटेंस करता है ग्रीन कलर्ड, ठीक है, ग्रीन कलर्ड का सबस्टांस कंटेन करता है। और इस सबस्टांस का क्या नाम है, मतलब सिंपल समझो, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का, सॉरी लीफ में क्या होता है, लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर्ड, है ना, ये ध्यान रखना है, ग्रीन कलर्ड का एक सबस्टांस पाया जाता है और उस ग्रीन कलर्ड सबस्टांस को ही क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज क्लोरोफिल्स, ठीक है बाबू, क्लोरोफिल्स। और आगे भी क्लास में आपको देखने को मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में ना, बहुत मजा आएगा। तो इस ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं, ग्रीन सबस्टांस को क्या बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल्स। क्लियर है बाबू, इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखना कि जो यही क्लोरोफिल्स जो है ना लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल्स किस तरीके से हेल्प करता है खाना बनाने में, देखो पहले तो आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है ना, क्यों, क्योंकि यही क्लोरोफिल्स जो है ना, यही क्लोरोफिल्स हेल्प करती है लीव्स को कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स लाइट, लाइट मतलब वही सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, क्लियर है बाबू। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सनलाइट में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी को कलेक्ट करी जाती है, ठीक है, कलेक्ट एनर्जी। अब आपको खाना बनाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा प्लांट को, तो वो सनलाइट से एनर्जी मिलती है, तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन, तो ये सन से एनर्जी लेता है, इसीलिए सनलाइट की बहुत बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्लोरोफिल्स सबसे अहम भूमिका निभाता है इस सेंस में कि ये ऑब्जॉर्व करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है बाबू, वीडियो पॉज करें, पहले इतना आप लिख लीजिए। तो आई होप कि आपने लिख लिया, तो आपको पता चला कि ग्रीन
ग्रीन जो प्लांट्स है वो खुद खाना बनाती है और खाना बनाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लीफ को दी गई है। तो मैं बता रहा था आपको कि लीफ में एक ग्रीन सबस्टांस पाया जाता है, और ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन वो ग्रीन जो कलर्ड सबस्टांस होता है उसको क्लोरोफिल्स बोलते हैं। और क्लोरोफिल्स जो है ना वो एनर्जी सन से लेती है, ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसेस करती है, और ये क्लोरोफिल्स वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और आगे एक पॉइंट और समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लीफ है, ये लीफ ग्रीन क्यों दिखता है बाबू, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। ये लीफ जो होता है ना ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन होता है ना, ग्रीन इन कलर, वो क्यों होता है वो समझो। देखो इसका रीजन मैं मेंशन कर देता हूँ, रीजन समझिए आप अच्छे से, ठीक है। रीजन ये है कि देखो आपको पता है जो सनलाइट है, जो वाइट लाइट है, ठीक है, जो सनलाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर से, आपको पता है, आपको पता होगा शायद, नहीं भी पता है तो आप साइड में लिख लेना, जो हमारे पास आप नीचे यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। जो सनलाइट है, सनलाइट है, ये वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स है, 7 डिफरेंट कलर्स है। और ये 7 डिफरेंट कलर्स को किस नाम से जानते हैं, आपको विव गयोर का नाम सुने हो, ये ट्रिक है, आप याद रख लेना, विव गयोर। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है बाबू, ये 7 कलर से मिलके वाइट लाइट बनता है, ठीक है। और सनलाइट से यही 7 कलर जनरेट होता है, ठीक है बाबू, आप समझना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो लीफ जो है, लीफ ग्रीन कलर का क्यों दिखता है जानते हो, क्योंकि जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल्स क्या करता है, आपको पता है कि क्लोरोफिल्स लाइट को ऑब्जर्व करता है ना, कहाँ से, सनलाइट से जो रोशनी आती है, वाइट लाइट जो आती है उसको ऑब्जर्व करता है। क्या ये 7 कलर्स को, क्या ये 7 कलर्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं करता। इसमें से किसको नहीं करता है, ये सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब एवरी कलर, हर कलर को तो कर लेता है, एवरी कलर ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट, लेकिन एक्सेप्ट किसको नहीं करता है, एक्सेप्ट ग्रीन, ये सिर्फ ग्रीन को नहीं करता है, ठीक है बाबू। और सारे लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ग्रीन ही रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन ही बाहर निकलता है, और बाहर रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वही तो कलर दिखेगा। ग्रीन कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो लाइट उस पर पड़ रहा है, ठीक है। देखो ये सब फिजिक्स का चीज है बाबू, ठीक है, आप बायोलॉजी में ज्यादा उतना डीप में मत जाओ, लेकिन समझो, अगर आप समझ पाओगे तो समझना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी समझो तो मत समझना आप इसको, ठीक है। बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिसको समझना होगा समझ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। क्या होता है, जो लाइट है ना, लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे देख पाते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जब वाइट लाइट है ना, लाइट उस पर पड़ने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आती है बाबू, आंखों में आती है। देखो मैं समझा देता हूं, पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखो अभी ये जो बात, जो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको और मैं डिटेल कर देता हूं ना तो और समझ में आ जाएगा। जैसे देखो आपके सामने क्या है, एक बॉल है रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, बॉल है रखा हुआ, लेकिन आप सोचो यह अंधेरा है, यहाँ पे डार्क है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कैसा है, डार्क है, ठीक है, कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में क्या है, डार्क है, इसमें लाइट है लेकिन लाइट हम ऑन नहीं किए हैं, डार्क कंडीशन है। आप यहाँ से आओगे यहाँ पे, ठीक है, गेट से एंट्री करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे रूम में आओगे तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो आपको पता चला, ये सब तो खैर रिफ्लेक्शन चैप्टर का है, ठीक है। तो क्या आपको ये बल्ब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो क्या पता चला कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हो,
वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि लाइट की उपस्थिति होती है, वहाँ पे लाइट प्रेजेंट होता है। जब यहाँ पे बॉल जो एक टंगा हुआ बॉल है, जब इसको ऑन कर देंगे स्विच को तो ये ग्लो कर जाएगा। अब समझना क्या है, अब ये लाइट जैसे ही ग्लो करेगा यहाँ पे तो ये लाइट की रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे आएगा, ठीक है, इंसिडेंट करेगा, और ये लाइट इस पे जैसे गिरेगा ना बाबू, तो ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपके आंखों पे जाएगा जो रोशनी, ये तो इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट रे इसको बोल देंगे, इंसिडेंट रे। गौर से समझना, ये जो रे इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे आंखों में जाता है तभी हम देख पाते हैं अच्छा भैया यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है, ये बॉल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे, उस ऑब्जेक्ट से जो रे रिफ्लेक्ट करके आती है लाइट का, वही हम लोगों को विजिबल कराता है कि आप देखो यहाँ पे बॉल है उपस्थित, ठीक है, बॉल प्रेजेंट है। क्लियर हो गई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग को लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट नहीं है तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। वैसे जब हम 6 में पढ़ाएंगे आपको ये रिफ्लेक्शन चैप्टर तो वहाँ तो डिटेल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी मुझे वो समझाना है वो पॉइंट कि यूवी रेज लाइट जो है उसमें से सारा एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल, लेकिन सिर्फ वो ग्रीन नहीं कर पाता है, वही मैं समझा रहा हूँ। तो क्या हुआ देखो, ये सपोज ये क्या है, अब अपने कंटेंट पे आ जाते हैं, ये लीफ है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब विबगयोर यहाँ से आ रहा है, विबगयोर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, मतलब ये सनलाइट आ रहा है, सनलाइट रोशनी, वाइट लाइट यहाँ से आ रहा है, वाइट लाइट, ठीक है, 7 कलर्स इस पे रिफ्लेक्ट करा, ये ऑब्जर्व किया लाइट को। और सोचो ये ग्रीन इसलिए दिखेगा क्योंकि ये सारे वायलेट को भी, इंडिगो को, ब्लू को, येलो को, ऑरेंज को, रेड को, ये सबको ऑब्जर्व कर लेगा और ये सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको करेगा, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर को करेगा। इसीलिए भैया, इसीलिए जो है ना लीफ ग्रीन कलर का दिखता है। इसमें 2-3 पॉइंट और मैं सिखा देता हूँ आपको, वो समझो। तो आप पूछोगे अच्छा ग्रीन इसलिए दिख रहा है ना, तो कोई चीज़ येलो क्यों दिखता है, कोई चीज़ येलो क्यों दिखता है। अब समझो, येलो इसलिए दिखता है कि जो अगर ये वाइट पेपर येलो कलर का है तो येलो इसलिए दिखता है क्योंकि इस पर जो भी लाइट गिर रहा है, जैसे विबगयोर गिर रहा होगा, वाइट लाइट गिर रहा होगा जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स का, तो ये जो सबस्टांस है, ये जो मटेरियल है वो वायलेट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इंडिगो को भी, ब्लू को भी, ग्रीन को भी, ऑरेंज को भी, रेड को। ये सिर्फ येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बाकी सबको ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसमें सिर्फ रिफ्लेक्ट करके येलो ही आ रहा है जो कि हमारी आंखों को पड़ेगा तो हम लोग को लगेगा कि ये येलो कलर का है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि ब्लैक क्यों दिख रहा है ना। ब्लैक कलर में क्या होता है, ब्लैक हम लोग को इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे जो भी लाइट पड़ रहा है ना बाबू, इसमें से कोई भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है, हम लोगों के आंखों में कोई रोशनी नहीं आ रही, इसमें सारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसीलिए व्हाइट दिखता है। और आप पूछोगे इसलिए सॉरी ब्लैक दिखता है, और आप पूछोगे व्हाइट क्यों दिखता है, पूछोगे ना कि व्हाइट इसलिए दिखता है, ये व्हाइट पेपर क्यों है, जो A4 शीट आप यूज कर रहे हैं, ये व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि इस पर जो विबगयोर कलर गिरता है, इस पे जो 7 कलर्स गिरता है ना, ये 7 कलर्स को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ये 7 कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, बाद में कंबाइन होकर हम लोग को वाइट दिखने लगता है। क्लियर है बाबू। मैंने काफी हद तक एक कोशिश करी है कि आपको मैं समझा सकूं। तो आइए अब मैं वो जो पॉइंट समझाया था आपको, वो आपको क्लियर हुआ कि ये ग्रीन क्यों दिखता है, जो लीफ है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है। ग्रीन इसलिए दिखता है कि क्लोरोफिल जो है ना सबको एब्जॉर्ब तो कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, और हमारी आंखों के पास सिर्फ ग्रीन कलर आ रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ ग्रीन की तरह उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ग्रीन कलर का वो लीफ है, ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। देखो अगर आपको जो मैंने अभी समझाई है जो टाइम लेके, अगर वो चीज़ नहीं भी समझ में आया फिर भी नो नीड टू टेक टेंशन, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समझाया सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को समझाने के लिए कि आपको ये लाइन क्लियर हो, क्लैरिटी आई इस लाइन को लेके। ठीक है ना बाबू। आइए अब आपके एनसीईआरटी में चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को देख लेते हैं थोड़ा क्या है नहीं है ना। एनसीईआरटी में क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये लाइन में पढ़ने के लिए बोला था ना, वो इसलिए देखो तो आपको क्या पता चला कि वीएफसी हम लोग देख चुके हैं कि स्टेम क्या करता है। अब स्टेम जो है ना वाटर सप्लाई करता है, किसको, लीफ को पानी पहुंचाता है, और भी स्टेम का काम है, और लीफ जो है ना उस वाटर को यूज करता है खाना बनाने में। ठीक है, क्लियर है। और फिर क्या करता है, लीफ जो है ना वाटर को भी रिलीज करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, ये सब बात क्लियर है।
अब सोचो अब रूट्स कैसे आता है सामने में। अब स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, ये जो हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, ठीक है, लेकिन वो स्टेम पानी कहाँ से मिलता है उसको, हम लोग तो जड़ में पानी डालते हैं, है ना, जड़ में पानी डालते हैं, लेकिन स्टेम भैया को कैसे पानी मिल जाता है, तो हमारे पास रूट्स आया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना रूट्स के बारे में ही समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है बाबू। आइए डिस्प्ले पे आइए, होमवर्क लिखिए आप, और क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क लिखना, और उससे भी इंपॉर्टेंट काम क्या है, होमवर्क करना, ठीक है। होमवर्क आपका ये रहेगा कि अच्छे से रिवाइज करना बाबू, रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार है पढ़ना, है ना। लेक्चर 1 से टिल नाउ तक अब तक जो भी आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करना, साथ में रूट्स टॉपिक को आप पढ़ के आना, कल मैं इसको डिटेल कर दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना बाबू। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।